तो हिस्ट्री के फैक्ट फैक्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग यहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का जो फैक्ट है, जो कि एग्जामिनेशन में आता है या भारत देश के आप नागरिक हैं तो आपको यह फैक्ट आना चाहिए, उसके डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर डाल दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं आपका आर्यन पीपुल के बारे में। तो जो आर्यन पीपुल है या कहिए कि आर्यन एक कम्युनिटी है जो कि एक खास लैंग्वेज बोलती है और ख़ास तरह का इनका कल्चर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे और भारत के सभ्यता और संस्कृति में इनका एक खास जगह है। लेकिन आर्यन जो नाम है या आर्यपुत्र का जो नाम आता है जो कि संस्कृतों में आता है, तो एक्चुअल में यह क्या है? अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डीप में एनालिसिस करते हैं तो एक्चुअल में यह किसी अंग्रेज का एक फितूर है या मानसिक बीमारी कह लीजिए कि उसने समझा कि स्टेप से जो का रसिया में सेंट्रल एशिया के कंट्री से लोग जो है सो माइग्रेट करके पहले टर्की आए, टर्की से फिर ईरान आए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह से जो है सो पब्लिक का या लोगों का माइग्रेशन हुआ। तो यह कोई फिक्स सबूत नहीं है, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कल्चर का जो सिमिलरिटी आप देखिए टर्की में देखिएगा जहाँ पे अनाटोलिया का प्लेटो वगैरह है, उसके बाद ईरान में देखिएगा और आपको कंधार में देखिएगा और इंडिया में देखिएगा तो कुछ-कुछ सिमिलरिटी मिलती है, जो फैक्ट्स मिलते हैं, जिसके आधार पे कहा गया कि भारत में जो है सो आर्यन पीपल आए थे। तो यहाँ पे आर्य किसी जाति का नहीं बल्कि एक विशेष विचारधारा को मानने वाले समूह था, जिसमें श्वेत, पीत, रक्त, श्याम और अश्वेत रंग के सभी लोग शामिल थे। अर्थात आर्य शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु आदि के लिए मतलब किया जाता था पहले के ज़माने में। आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे? तो संपूर्णानंद के अनुसार आर्य सप्त सैंधव यानी भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट से आए थे ये लोग, जो कि आज के डेट में हिंदू कुश माउंटेन वगैरह जो है, इसे आर्यों का आदि देश कहा गया है। पंडित गंगानाथ झा ने बताया कि आर्य ब्रह्मर्षि देश यानी वर्मा, थाईलैंड और म्यांमार से आए थे। ये एक्चुअल में बहुत सारे लोगों का अपना इसमें कंसेप्ट है, जैसे आपको तिलक का अपना कंसेप्ट है, अंग्रेजों का अपना कंसेप्ट है, लेकिन कोई फिक्स नहीं कर पाता है, प्रूफ नहीं दे पाता है। आर्य समाज एक हिंदू, अच्छा यहाँ पे आर्य समाज और आर्यन पीपुल दोनों में अलग है भाई। आर्य समाज जो है सो दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया एक धर्म सुधार आंदोलन था, जिसमें कहा गया कि जब भारत देश में मुस्लिम आए तो इन्होंने हिंदू धर्म को खराब किया, तो अपने पुराने पथ पे लौट चलो। ऐसा एक यहाँ पे दयानंद सरस्वती के द्वारा एक धर्म चलाया गया, जो कि आपको 1864 में मुंबई में चलाया गया था और यहाँ जो है सो मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से उन्होंने ऐसा किया। आर्य और हिंदू में क्या अंतर है? तो आर्य और एक हिंदू में अगर हम अंतर की बात करते हैं तो आर्य का अर्थ है शिक्षित और सुसंस्कृत व्यक्ति और हिंदू का अर्थ हिंदू धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि आर्य पुत्र कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आप शिक्षित और सुसंस्कृत हैं, मतलब संस्कृत आपकी भाषा है। और हिंदू कहने का मतलब कि हिंदू धर्म को पालन करने वाला। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदू मतलब आर्य पुत्र, गलत बात है। हिंदू एक धर्म है और आर्यन एक आपको कहा जाए तो संस्कृति और सभ्यता है। उसके बाद में आर्यों का आगमन के बारे में हम कहें तो वास्तव में आर्यन उन लोगों को कहा जाता था जो प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे और प्राचीन ईरान और उत्तर भारतीय महाद्वीप में बसने की सोचते थे। आर्यन भारत में पूर्व वैदिक काल में बसे। इसमें सब सिंधु या 7 नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, सिंधु और सरस्वती की धारा के रूप में कहा गया है। लेकिन रिसर्च यह कहता है कि आर्यन जैसा कोई यहाँ पे माइग्रेशन ही नहीं हुआ है। अब ये कंस्पिरेसी भी हो सकती है। आर्य समाज की विशेषताएं क्या है? अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आर्य समाज मूर्तियों की पूजा करता था, पशु की बलि देता था, पूर्वजों की अनुष्ठान श्राद्ध करता था, जन्म के आधार पर जाति के आधार पर योग्यता, अस्पृश्यता, बाल विवाह, तीर्थ यात्रा, पुजारी शिल्प, मंदिर प्रसाद की पूजा का विरोध करता था यह। उसके बाद में भारत के मूल निवासी अगर हम कहें तो मूल निवासी तो प्रत्येक देश में सभी नागरिक होते हैं, लेकिन जैसे भारत देश में ईसाई, यहूदी, आर्यन ये सारे हैं, लेकिन मूल निवासी की अगर बात की जाए तो भारत के आदिवासी जो है सो वही भारत के मूल निवासी हैं। आर्यों का मूल देश क्या था? आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव, श्री बाल गंगाधर तिलक जो कि बोलते हैं कि पोल से आपको जैसे नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। कालांतर में हिम प्रलय के कारण उन्हें जो है सो अपनी भूमि छोड़नी पड़ी और इनार और भारत की तरफ बसना पड़ा। ये जो है सो आपको बाल गंगाधर तिलक का अपना एक व्यू पॉइंट है। आर्य कौन थे? और भारत की खोज की अगर हम बात करते हैं
माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग में लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 वर्ष बाद हुआ। भारत की पश्चिमोत्तर दिशा में भारत में कबीले और जातियों समय समय पर आती रही और इनका मेल द्रविड़ जातियों से, जो कि भारत की पुरानी जाति थी, जो कि आपको एक तरह से प्रायद्वीपीय पठार पर रहती थी, उनसे मेल जोल होता रहा और इन्हीं को आर्य माना गया है। आर्य समाज कैसे बना, यह 1875 में दयानंद सरस्वती का यहाँ पे उनके बारे में बात की गई है और यह एक अलग चीज़ है और वह एक अलग चीज़ है। ठीक है? तो हमने यहाँ पे आपको आर्य समाज के बारे में और आर्यन पीपुल कौन थे उनके बारे में डिस्कशन किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।